सुप्रभात साथियों, तो मौजूद हुए हैं आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। रोहतांग में बर्फबारी, धर्मशाला मनाली में बारिश, हिमाचल में 10 डिग्री तक गिरा अधिकतम तापमान। हिमाचल प्रदेश में प्री मानसून की बारिश ने रफ्तार पकड़ ली है। पिछले कल रोहतांग समेत ऊंची चोटियों पर ताज़ा बर्फबारी हुई है। धर्मशाला में बादल झमाझम बरसे। धर्मशाला में 42 मिलीमीटर रिकॉर्ड बारिश हुई है। मनाली, भुंतर, बिलासपुर, नाहन, चंबा, डलहौजी में भी बादल बरसे। राजधानी शिमला में हल्के बादल छाए रहने के साथ बूंदाबांदी हुई। प्रदेश के मौसम में आए बदलाव से पिछले कल अधिकतम तापमान में 8 से 10 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज भी भारी बारिश और अंधड़ का येलो अलर्ट जारी किया है। मानसून के 20 जून तक प्रदेश में पहुंचने की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं। औषधीय पौधों से महकेंगे हिमाचल के 50 डिग्री कॉलेज, आयुष विभाग देगा बजट। हिमाचल प्रदेश के 50 डिग्री कॉलेज जल्द ही औषधीय पौधों की खुशबू से महकेंगे। आयुष मंत्रालय के नेशनल मेडिसिन प्लांट बोर्ड ने प्रदेश सरकार को कॉलेजों में हर्बल गार्डन बनाने का प्रस्ताव भेजा है। चयनित किए जाने वाले कॉलेजों में हर्बल गार्डन विकसित करने के लिए मंत्रालय की ओर से बजट जारी किया जाएगा। वहीं प्रयोग सफल रहने पर अन्य कॉलेजों को भी इसके दायरे में लाया जाएगा। 500 वर्ग मीटर भूमि वाले कॉलेजों का हर्बल गार्डन बनाए जाने के लिए चयन होगा। अग्निपथ योजना पर बवाल के बीच पीएम मोदी ने राज्य सरकारों से कहा, रिक्त पद जल्द भरे। मुख्य सचिवों के हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में चल रहे मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकारों को रिक्त पदों को चिन्हित कर जल्द भरने के लिए कहा। अग्निपथ योजना के विरोध में देश भर में मचे बवाल के बीच प्रधानमंत्री ने सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए पिछले कल सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को इसके निर्देश दिए। उन्होंने बेरोजगारी पर चिंता जताते हुए मुख्य सचिवों को कहा कि राज्य सरकारें रोजगार देने पर फोकस करें। उन्होंने केंद्र और राज्यों को टीम इंडिया की तरह मिलकर काम करने के लिए भी कहा। यूपीएससी की निःशुल्क कोचिंग देगा सीयू, 24 जून तक करें आवेदन। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की परीक्षा के लिए निःशुल्क कोचिंग देगा। निःशुल्क कोचिंग के लिए अभ्यर्थियों का चयन प्रवेश परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। प्रवेश परीक्षा 31 जुलाई को होगी, जबकि 20 अगस्त को इसका परिणाम घोषित किया जाएगा। वहीं इस परीक्षा में केवल अनुसूचित जाति वर्ग के अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे। जल्द आएगी नई स्टार्टअप पॉलिसी, कैबिनेट में मंजूरी मिलने के बाद लागू होगी नई नीति। उद्योग विभाग द्वारा नई स्टार्टअप पॉलिसी तैयार की जा रही है। उद्योग विभाग पुरानी स्टार्टअप पॉलिसी में संशोधन करके नई स्टार्टअप पॉलिसी तैयार कर रहा है। उद्योग विभाग की पुरानी स्टार्टअप पॉलिसी में सुधार करते हुए विभाग इसमें कई अहम पहलुओं को शामिल करने जा रहा है। स्टार्टअप पॉलिसी में संशोधन करने से न केवल युवाओं को रोजगार के लिए प्रोत्साहित करेगा, बल्कि महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने में मददगार साबित होगा। उद्योग विभाग अपनी नई स्टार्टअप पॉलिसी का ड्राफ्ट रूल तैयार कर रहा है। नई स्टार्टअप पॉलिसी को अगले माह तक लागू किया जा सकता है। भ्रूण हत्या की तरह भारत में कन्वर्जन थेरेपी भी हो बैन, साहित्य उत्सव में लेखकों ने उठाई मांग। भ्रूण हत्या की तरह भारत में कन्वर्जन थेरेपी पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। पिछले कल शिमला के ऐतिहासिक गेटी थिएटर में लेस्बियन, गे, बायोसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर लेखकों ने यह मांग उठाई। इस अवसर पर थर्ड जेंडर समुदाय को दुर्गा माता की तीसरी आंख का नाम भी दिया। अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव के दूसरे दिन पिछले कल दोपहर के सत्र में 7 ट्रांसजेंडर लेखकों ने अपने अनुभव साझा किए। वहीं पंजाब यूनिवर्सिटी की पहली ट्रांसजेंडर छात्रा और लेखक धनंजय चौहान ने कहा कि कन्वर्जन थेरेपी को लेकर सरकार को कड़ा फैसला लेना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि जो लेस्बियन, गे, बायोसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, एलजीबीटी की लैंगिक पहचान या फिर उनकी सेक्सुअल पसंद को बदलने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने चाहिए।
केंद्र सरकार की योजना एक राहत नहीं आपदा है, विरोध में एसएफआई ने घेरा राजभवन। सेना भर्ती में बदलाव के विरोध में एसएफआई ने पिछले कल राजभवन का घेराव किया। एसएफआई ने अग्निपथ को एक आपदा माना है, वो भारत की संप्रभुता के लिए खतरा बताया है। केंद्र सरकार ने पिछले 2 वर्षों से नियमित सैन्य भर्ती नहीं करवाई है, जिसके चलते 2021 तक भारतीय सेना में 1,04,653 कर्मियों की कमी थी। हिमाचल शिक्षा बोर्ड इस दिन घोषित करेगा 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड आज 12वीं कक्षा का वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित करेगा। परिणाम टर्म 1 और टर्म 2 की आयोजित की गई बोर्ड परीक्षाओं में प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर तैयार किया गया है। 12वीं कक्षा की परीक्षा में 87,871 परीक्षार्थी बैठे हैं, जिन्हें नतीजे आने का इंतजार है। हिमाचल के सोलन जिले में डेंगू ने दी दस्तक, परवाणू में 21 लोग आए चपेट में। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में डेंगू ने दस्तक दे दी है। पिछले कल औद्योगिक क्षेत्र परवाणू में 21 लोग डेंगू की चपेट में आ गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने जिला भर में अलर्ट जारी कर दिया है। ज़्यादातर मरीज उद्योगों के कामगार हैं। इनकी ईएसआई अस्पताल में डेंगू रैपिड किट से जांच की गई है, जिसमें इन्हें डेंगू होने की पुष्टि हुई है। वहीं अब इन मरीजों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। 13 मरीज हरियाणा के कालका और 1 पिंजौर से है। स्वास्थ्य विभाग ने क्षेत्र में रहने वाले अन्य लोगों को डेंगू से बचने के लिए जरूरी एहतियात बरतने की अपील की है। पॉलिसी पर फैसला लें वरना हड़ताल, एनएचएम कर्मचारियों ने सरकार को दी 1 सप्ताह की मोहलत। नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारी दोबारा हड़ताल पर जा सकते हैं। पॉलिसी का ड्राफ्ट न बनने की वजह से कर्मचारियों में नाराजगी है। कर्मचारियों को नियमित करने के संबंध में पॉलिसी के लिए एनएचएम ने 3 माह का समय मांगा था और इस संबंध में शिकायत निवारण समिति का गठन किया गया था। यह अवधि 8 मई को पूरी हो चुकी है। इसके बाद 19 मई को समिति की एक बैठक हुई थी। समिति की बैठक के बाद प्रस्ताव को राज्य सरकार के पास भेजा जाना था और कैबिनेट की बैठक में से स्वीकृति मिलनी थी। लेकिन 19 मई के बाद कैबिनेट की 2 बैठकें हो चुकी हैं और अभी तक मामला सरकार के पास नहीं पहुंचा है। इससे कर्मचारियों में नाराजगी है और अब कर्मचारियों ने एनएचएम प्रबंधन को 1 सप्ताह की मोहलत दी है। उसके बाद कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे। किश्तों में नहीं चाहिए ग्रेजुएटी, पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन ने जताई नाराजगी, मांगा समाधान। पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन ने ग्रेजुएटी किस्तों में देने का विरोध किया है। पेंशनरों के वित्तीय लाभ में देरी पर भी नाराजगी जाहिर की है। जनवरी 2016 से पेंशन रिवीजन का लाभ नहीं दिया जा रहा है, जो न्याय संगत नहीं है। इसके साथ ही पेंशनर 2 सालों से पुराने चिकित्सा बिलों का भुगतान न होने पर भी नाराज हैं। पेंशनर एसोसिएशन के महासचिव हरिचंद गुप्ता ने कहा कि 17 दिसंबर 2017 को पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने 5, 10, 15% पेंशन भत्ते की बात कही थी, लेकिन आज तक इन आदेशों पर पालन नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया कि पेंशनरों के वित्तीय लाभ उनका हक है, इसमें देरी नहीं होनी चाहिए। पेंशनर के 2 वर्ष पुराने चिकित्सा बिलों का भुगतान नहीं हो रहा है। तो ये थे आज सुबह के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।